हूर ने तैमूर को साफ साफ कह दिया है कि उसे किसी भी तरह से उसके मामले में पड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ करने से उसको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। ये बातें बार बार उसके दिमाग में डालती जा रही है और उसको बताने की कोशिश कर रही है कि किसी किस्म की कोई ऐसी बात ना की जाए जिसकी वजह से दावर को कोई परेशानी हो, क्योंकि वो अपने इस रिश्ते को निभाना चाहती है। जानती है कि ये सब कुछ जो कुछ हुआ है बस उसकी मर्ज़ी के मुताबिक तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसे ये सब कुछ करना है। लेकिन तैमूर को इस बात का अफसोस खाई जा रहा है कि इस लड़की को यानी कि हूर को सारी बात एक्सप्लेन करनी चाहिए थी, ताकि हर चीज़ को वो अच्छे तरीके से हैंडल कर लेता। लेकिन हूर ने उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया और सिर्फ खामोशी के साथ हर चीज़ को बर्दाश्त करती गई। लेकिन ये चीज़ें उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान कुन हो चुकी हैं और वो समझ चुकी है कि नहीं, मामला काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे है और ये सब कुछ करना वाकई में बहुत मुश्किल हो गया है। आप देखेंगे कि जिस किस्म के तरीके से अब तैमूर हैंडल कर रहा है हर चीज़ को, वो बार बार हूर को समझाने की कोशिश कर रहा है कि अब किसी से कुछ नहीं डरना। दानी की गलती की वजह से हर चीज़ तबाह बर्बाद होकर रह गई है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर कोई भाई ऐसा कैसे कर सकता है। दूसरी तरफ एमन दावर को यकीन दिलाती है कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, इसलिए बेहतर यही है कि हूर को किसी किस्म की कोई अजियत ना पहुँचाई जाए, उसके साथ अच्छे किस्म का रवैया रखा जाए ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी को सुकून से गुजार सके। लेकिन दावर ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि उसके दिल में चोर है, जिसकी वजह से वो इन सब चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करेगा और कहेगा सबको कि मेरे मामलात में कोई भी दखल अंदाजी ना करे। मैं ये चीज़ कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा कि अगर कोई भी मेरे मामलात में दखल अंदाजी करेगा। आप देखेंगे कि दावर साफ साफ कह देता है कि अगर किसी ने कुछ भी करने की कोशिश की, ऐसा ना हो कि मैं हर रिश्ते से उसको खारिज कर दूं। ये चीज़ें देख के परी काफ़ी हैरान परेशान है और सोच रही है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया, कैसे हर चीज़ दिन ही दिन में बदल गई है। उसे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा और वो चाहती है कि जितनी जल्दी हो सके हूर यहाँ से चली जाए, क्योंकि इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता और इस चीज़ का मकसद भी यही है कि उसको यहाँ से जाना ही होगा, वरना उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात काफ़ी हद तक बढ़ सकती हैं की है, क्योंकि अब वो तंग आ चुकी है ये सारे जुल्मों सितम से। आप देखेंगे कि किस तरीके से वो तैमूर को बताने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पे सब ऑल इज़ वेल है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन तैमूर अपनी सफाई में बार बार कह रहा है कि तुम नहीं जानती कि मुझे सब पता चल चुका है। दूसरी तरफ एमन जो है वो साफ साफ दावर से कह जाती है कि देखिए इन सब चीज़ों में हूर का कोई भी कसूर नहीं है, इसलिए बेहतर यही है कि हूर के साथ कोई ज़्यादती ना की जाए। इसलिए बेहतर यही होगा। लेकिन जी कौन सुनाए, दावर को कौन समझाए, ये सारी बातें बिल्कुल फजूल है और कोई भी ये बात समझने को तैयार नहीं होगा। आप देखेंगे कि हूर जो है वो साफ साफ अब इस बात पर आ चुकी है और कहती है कि मुझे यहाँ पे रहने से कोई सरोकार नहीं और ना ही मैं इधर रहना चाहती हूँ। बात तो ये फाइनल है कि आप लोगों को आपके किए की सज़ा ज़रूर मिलने वाली है। यानी कि बात भी तो ठीक है कि दावर ने अपना सारा किया धरा इस हूर पर और तैमूर पर डाल दिया है और ख़ुद सफाई से पीछे हट चुका है और लेबल लगा दिया है हूर पर कि उसने बेवफाई की है। लेकिन ये बहुत ही गलत बात है। आप देखेंगे कि अब जाकर इस परी साहिबा को भी अकल आ चुकी है और वो कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकालने में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ ताकि मुझे भी सुकून आए और तुम्हें भी सुकून आए। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो साफ साफ इस बात से मना कर देती है और कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। बात ये फाइनल है। आगे से आप देखेंगे कि परी कहती है चलो फिर मरो, यहाँ पर ही रहो, सड़ती बलती रहो, तुम्हें और कुछ नहीं होगा। बस तुम यहाँ पर रह कर दावर के जुल्मों से तुमको बर्दाश्त करती रहोगी, इसके अलावा तुम्हें यहाँ से और कुछ भी नहीं मिलने वाला है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल एक लव जिंदगी के इस एपिसोड में आप देखेंगे एक तैमूर हौसला देता है, उड़कर कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे सब पता चल चुका है, मैं तुम्हें बहुत जल्द इन लोगों से छुड़वा लूंगा, यानी कि कैद से रिहाई दिलवा लूंगा। लेकिन दावर भी इस कदर कमीना इंसान है कि वो अपनी आई पर आ गया है और हूर को ऐसी ऐसी सज़ा दी जा रही है कि वो बेचारी भी हैरान हो गई है कि आखिर ये उसके साथ हुआ तो हुआ क्या। उसने एमन को तो निकाल दिया है वहाँ से ताकि कोई भी जुल्म सितम करे तो कोई आवाज़ ना उठाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि दावर की ये सारी हरकतें फिलहाल तो चल रही हैं, लेकिन तैमूर इसका ऐसा पासा पलटेगा ना कि ये याद रखेगा
हूर अभी भी इस चीज़ से डर रही है और बार-बार कह रही है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली है, किसी को अंदर कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जी ये चीज़ें ज़्यादा देर तक कहाँ चलने वाली हैं। तैमूर उसको समझाएगा कि तुम परेशान मत हो, मुझे सब पता चल चुका है, इसलिए इस तरह की बेवकूफ़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बात जैसी है वैसे ही बताओ ताकि मैं अगले मामलात को निपटा सकूँ। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा एमन अपनी ज़िंदगी में खुशगवार महसूस कर रही है क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में इस तरह से जी सीख लिया है और दावर से भी कह देती है और परी से भी कह देती है कि भई आप लोगों को मेरी वजह से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं इन सब बातों की टेंशन नहीं लेती। लेकिन वो बार-बार हूर से इस चीज़ का तज़किरा ज़रूर कर रही है और उसको कह रही है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ और तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि हूर भी जानती है कि दावर उसके साथ क्या करेगा अगर वो यहाँ से गई, क्योंकि बुरे तरीके से उसके घर वालों को ज़लील करवाएगा और उनके साथ बहुत ही बुरा करेगा, जिसकी वजह से वो खामोशी से यहाँ पे बैठी हुई है। और वो तैमूर से भी साफ साफ कह देती है कि मेरे मामलात में टांग अटकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेहतर यही है कि जो जैसा है वैसा ही रहने दो। इस तरह की फजूल हरकतें करके ना तो तुम्हें सुकून आएगा और ना ही मुझे, इसलिए बेहतर यही है कि अपने मामलात को यहीं तक रख लो। आप देखेंगे कि जिस तरीके से हूर ने हर चीज़ को हैंडल करने की कोशिश की है, लेकिन वो नाकाम ही रही और हर चीज़ उस पर उल्ट ही आती रही है। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है क्योंकि अब वो तंग आ चुकी है ये सारे ज़ुल्म सितम से। आप देखेंगे कि किस तरीके से वो तैमूर को बताने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पे सब ऑल इज़ वेल है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन तैमूर अपनी सफाई में बार-बार कह रहा है कि तुम नहीं जानती कि मुझे सब पता चल चुका है। दूसरी तरफ एमन जो है वो साफ-साफ दावर से कह जाती है कि देखिए इन सब चीज़ों में हूर का कोई भी कसूर नहीं है। इसलिए बेहतर यही है कि हूर के साथ कोई ज़्यादती ना की जाए। इसलिए बेहतर यही होगा, लेकिन जी कौन सुनाए, दावर को कौन समझाए? ये सारी बातें बिल्कुल फ़िज़ूल है और कोई भी ये बात समझने को तैयार नहीं होगा। आप देखेंगे कि हूर जो है वो साफ-साफ अब इस बात पर आ चुकी है और कहती है कि मुझे यहाँ पे रहने से कोई सरोकार नहीं और ना ही मैं इधर रहना चाहती हूँ। बात तो ये फाइनल है कि आप लोगों को आपके किए की सज़ा ज़रूर मिलने वाली है। यानी कि बात भी तो ठीक है कि दावर ने अपना सारा किया-धरा इस हूर पर और तैमूर पर डाल दिया है और खुद सफाई से पीछे हट चुका है और लेबल लगा दिया है हूर पर कि उसने बेवफ़ाई की है, लेकिन ये बहुत ही गलत बात है। आप देखेंगे कि अब जाकर इस परी साहिबा को भी अकल आ चुकी है और वो कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकालने में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ ताकि मुझे भी सुकून आए और तुम्हें भी सुकून आए। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो साफ-साफ इस बात से मना कर देती है और कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। बात ये फाइनल है। आगे से आप देखेंगे कि परी कहती है चलो फिर मरो, यहाँ पर ही रहो, सड़ती-बलती रहो, तुम्हें और कुछ नहीं होगा। बस तुम यहाँ पर रहकर दावर के जुल्मों से तुमको बर्दाश्त करती रहोगी, इसके अलावा तुम्हें यहाँ से और कुछ भी नहीं मिलने वाला है।